-a2 × t, ये आपको एक इक्वेशन यहां पर मिल जाएगा। समझ में आया आपको? कुछ भी नहीं किया हमने, इसको बस सॉल्व कर लिया। यहाँ पे a1 t0 यहां से और यहाँ पर a2 t0 है, तो t0 को कॉमन लेके a1 - a2 लिखा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन के 48th एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन ले लिया है दोबारा से जेईई मेन 2019 का। कौन सा क्वेश्चन है भैया, देख लेते हैं। 10 जनवरी का फर्स्ट स्लॉट का पेपर में से क्वेश्चन है फिजिक्स का। यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है भैया, कुछ टॉर्क वगैरह आपको यहाँ पर लगाना है। और यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके सामने क्या है भैया, काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पास में है जेईई मेन 2019 का 9 जनवरी का सेकंड स्लॉट वाले पेपर में से। ठीक है, देखते हैं दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आप लोग सही तरीके से नहीं सोचोगे तो। ठीक है, तो सही तरीके से सोचो, सिंपल तरीके से सोचो। क्वेश्चंस बड़ा इजी है, एट द सेम टाइम बहुत सारे स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सही डायरेक्शन में सोच नहीं पाएंगे। यहां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है होमोजेनस सॉलिड सिलिंड्रिकल रोलर ऑफ रेडियस आर। ये आपके उसमें क्या है, सिलिंड्रिकल रोलर है रेडियस आर का। इसकी मास जो है हमारे पास में कितनी है, मास m है। तो इसकी मास मान लो आप यहां पर m लिख देता हूं मैं इस तरीके से। इस पुल्ड ऑन अ क्रिकेट पिच बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स। इस तरीके से क्या हो रहा है, पुल करा जा रहा है हमारे पास में। क्रिकेट पिच है, ये क्रिकेट पिच है, उसमें जो सिलिंड्रिकल रोलर होता है, आप लोगों ने कभी कभी टीवी में देखा होगा जब क्रिकेट मैच होता है, उसके पहले जब पिच वगैरह का काम होता है तो वहां पर आप लोगों ने थोड़ा देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, आपने यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से आपको डायग्राम यहाँ पर है, आपके उसमें क्या बोल रहा है, अज्यूम करना है आपको रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग हो रहा है लेकिन स्लिपिंग नहीं हो रहा। आप लोगों को पता है रोलिंग के लिए क्या होती है, 2-3 कंडीशन होती है, या तो स्लिप ना हो, या तो फॉरवर्ड स्लिपिंग हो, या तो बैकवर्ड स्लिपिंग हो, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर क्या हमारे प्योर रोलिंग हो रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है। एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ सिलेंडर हमको यहाँ पर बताना है। सिंपल सा चीज है, जब भी हमारे पास में रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होता है हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन मानते हैं। थ्योरी के अंदर में जाके पढ़ना, अगर आपको नहीं पता है तो। डिटेल में मैं भी नहीं बता पाऊंगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर क्या हमारे पास में जब भी हमारा प्योर रोलिंग होता है तो हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो क्या होता है, हमारा ये जो होता है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वही हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाता है। मतलब कि उसके अबाउट हम लोग काम कर सकते हैं अपना रोटेशन के आधार पर। मतलब कि हमारे पास में क्या है, जो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा वाला इक्वेशन होता है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, उसको हम यहां पर सॉल्व कर सकते हैं इस पॉइंट के अबाउट। मतलब इस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क देखनी है। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा आपका, आर क्रॉस एफ, क्योंकि फोर्स लग रहा है एफ और डिस्टेंस कितना है, आर है ना। ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर आर। तो आर क्रॉस एफ आपके पास में क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस पॉइंट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, आपको लगाना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है आपका, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कितना है, mr²/2, mr²/2 प्लस mr² इक्वल टू 3/2 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस पॉइंट पर। ये जो हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहां पर आएगा आपके पास में 3/2 mr² इंटू अल्फा। यहां से आपको कैलकुलेट करके आएगा अल्फा इक्वल टू 2f/3mr। अल्फा क्या है आपका, 2f/3mr निकल के आ गया। मतलब कि आप लोग ऑप्शन देख लो, 2f/3mr, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं करा, हमारे क्वेश्चन में क्या बोला, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बोला। हमने इस पॉइंट के अबाउट क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा किया। ठीक है, टॉर्क हमारे पास में कितना है इस पॉइंट के अबाउट, आर हमारे पास में डिस्टेंस है, फोर्स के साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो साइन 91 होता है, तो आर इंटू एफ डायरेक्टली कर लिया हमने, साइन थीटा यूज नहीं करना पड़ा क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर में। आई क्या था हमारे पास में, सेंटर पॉइंट से पास होता तो mr²/2 होता है। आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर नहीं याद है तो करो जाके याद, अदरवाइज आप जेईई में जैसे एग्जाम को नहीं दे पाओगे इस तरीके से। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर पता होना चाहिए, फिर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे प्लस mr² करोगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है वो भी जाके आप लोग देखो अगर आपको नहीं पता है तो सी पॉइंट के अबाउट में आपके उसमें क्या हुआ, इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 3/2 mr², उसको हमने यहां पर पुट किया, इनटू हमने यहां पर क्या अल्फा किया, अल्फा हमने कैलकुलेट करके हमारा सॉल्व होकर आ गया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में भी आप देखोगे ना कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपको सही डायरेक्शन में आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी और थोड़ा बहुत अगर आप अप्रोच कर सकते हो तो विद इन 1-2 मिनट आपका आंसर सॉल्व होकर आ जाता है। ये देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कार रेस। एक गाड़ी की रेस हो रही है आपके पास, मतलब 2 गाड़ी है, ए है और बी है। कार ए टेक्स अ टाइम टी लेस देन कार बी एट द फिनिश एंड पासेस फिनिशिंग पॉइंट विद स्पीड वी मोर देन दैट ऑफ कार बी। तो आप ऐसा कुछ कर लो, मान लो ये आपके पास में क्या है, इस तरीके से आपके पास में। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, डिस्टेंस मान लो स्टार्टिंग और ये एंडिंग पॉइंट है आपका। ठीक है, इनिशियली क्या आपके पास में u इक्वल टू 0 है, क्योंकि तो यहाँ पर बोला बोथ द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, दोनों की क्या हो जाएगी, इनिशियल u इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये डिस्टेंस मान लो कवर करना है दोनों को, तो ये डिस्टेंस मान लो आपको x डिस्टेंस कवर करने का है। ठीक है, अब यहां पर क्या लो, फाइनल दो कार है, एक ए है एक बी है। मान लो यहां पर आया तो उसकी वेलोसिटी va है, यहां पर आया तो उसकी वेलोसिटी vb है। क्लियर हुआ बात। अब देखो टाइम कितना बोल रहा है, टाइम बोल रहा है कि आपके पास में जो ए है ना, वो क्या कर रहा है, ए वाला बंदा फिनिश करता है स्पीड v मोर। ठीक है, वो तो हम लोग करेंगे, इक्वेशन में बैठाएंगे। और हमारे पास में टाइम क्या बोल रहा है, टाइम हाँ,
ए जो है वो टी टाइम लेस लेता है। मतलब कि ऐसा कर लो, इसको आप मान लो ए वाला जो बंदा है वो मान लो आप टी नॉट टाइम ले रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, बी वाला बंदा क्या हो जाएगा, टी प्लस टी नॉट टाइम लेगा, है ना। क्योंकि हमको बोल रहा है कि जो ए कार है वो टी टाइम कम ले रहा है, ठीक है। तो ए जो है वो टी टाइम कम ले रहा है, तो बी जो है वो क्या कर रहा है, टी टाइम ज्यादा ले रहा है पहुंचने में, तो क्या हो जाएगा, टी नॉट प्लस टी हो जाएगा बी के लिए। तो इक्वेशन बनेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, में यू तो 0 हो गया, बचा ए टी, तो इसकी एक्सेलरेशन आप a1 मान लो, a1 इंटू टी नॉट हो जाएगा क्योंकि इसका टाइम टी नॉट है, और इसके लिए आप क्या मान लो, a2 मान लो, तो a2 इंटू टाइम कितना है इसके लिए, टी प्लस टी नॉट है। क्लियर हुआ। अब बात आती है वेलोसिटी का क्या फंडा है। वेलोसिटी का फंडा ऐसा है कि भैया जो ए की स्पीड है वो क्या है, v मोर है, मतलब कि va माइनस वी बी कितना है, v है ना, va माइनस वी बी कितना हो जाएगा, v होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है, va क्या है, v स्पीड v ज्यादा है va की vb से, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा, v के बराबर होगा, एंड दैट इज इक्वल टू, यही काम कर लो, va माइनस वी बी, यहां पर ये जो चीज है ना a1 इंटू टी नॉट माइनस a2 इंटू टी प्लस टी नॉट, तो ये आप यहां पर लिखो। अगर आप ध्यान से करोगे तो a1 इंटू टी नॉट माइनस a2 इंटू टी प्लस टी नॉट, और फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहां पर मिलेगा a1 माइनस a2 टी नॉट, a1 माइनस a2 टी नॉट माइनस a2 इंटू टी, ये आपको एक इक्वेशन यहां पर मिल जाएगा। समझ में आया आपको, कुछ भी नहीं किया हमने, इसको बस सॉल्व कर लिया। यहाँ पे a1 टी नॉट यहां से और यहाँ पर a2 टी नॉट है, तो टी नॉट को कॉमन लेके a1 माइनस a2 लिखा और यहाँ पर माइनस a2 टी आया, ठीक है। अब देखो अब हमको क्या करना है, अब हमको डिस्टेंस का इक्वेशन लिखना है, ठीक है, कि डिस्टेंस x है ना, दोनों के लिए सेम है, तो x ए इक्वल टू एक्स बी है ना, x ए इक्वल टू एक्स बी हमारे पास में है, x ए इक्वल टू एक्स बी, तो वो हमारे पास में क्या इंप्लाई करेगा, x ए इक्वल टू एक्स बी, x ए हमारे पास में क्या है, ut प्लस हाफ a1 टी नॉट स्क्वायर, तो हाफ a1 इंटू टी नॉट स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू एक्स बी, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो एक्स बी का डिस्टेंस कितना है, हाफ a2 इंटू टी प्लस टी नॉट का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में है। यहां से हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमको इसको सॉल्व करना है, 1/2 कैंसिल कर लो, ठीक है। फिर आप क्या कर लो, रूट ले लो, तो दोनों तरफ रूट लगे तो आपको मिलेगा रूट a1 इंटू टी नॉट दैट इज इक्वल टू रूट a2 इंटू टी नॉट प्लस टी, ये आपके पास में आ गया। यहां से आप टी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो और उसको फिर आप क्या करना, पुट कर देना। यहां से टी नॉट की वैल्यू देखो क्या आएगी, यहां से आपके पास में टी नॉट की वैल्यू आएगी, टी नॉट इक्वल टू, यहां पर आपके पास में आएगी टी नॉट की वैल्यू आएगी आपके पास में रूट a2 टी अपॉन, रूट a2 टी अपॉन रूट a1 माइनस रूट a2, ठीक है ना। यहां पे कुछ भी नहीं यार, रूट a2 टी नॉट है, तो आप क्या करोगे, उस तरफ लेके जाओगे और रूट a2 को मल्टीप्लाई करोगे टी के साथ में, तो रूट a2 टी होएगा, और फिर आप क्या करोगे, टी नॉट को रख के रूट a1 माइनस a2, रूट a2 को आप क्या करोगे, नीचे डिवाइड लाओगे, सॉल्व करके आपका टी नॉट आ जाएगा। अब ये जो आपका टी नॉट आया है, इसको आपको क्या करना है, इस टी नॉट को आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है, ताकि आपका v की वैल्यू आ जाए, क्योंकि आपको फाइनली क्या करना है, क्वेश्चन में v निकालना है कि भैया वो जो डिफरेंस था स्पीड का, वो v वो कितना था आखिर में। तो इस टी नॉट को क्या करना है, यहां पर पुट करना है, इस इक्वेशन में आपको पुट करना है, इक्वेशन 1 में यहां पर आप पुट करो टी नॉट की जगह पर, तो ये आएगा आपको इसमें a1 माइनस a2 इंटू टी नॉट की जगह इसको पुट करो, रूट ओवर ऑफ a2 टी अपॉन रूट ओवर ऑफ a1 माइनस रूट ओवर ऑफ a2 माइनस a2 इंटू टी, ठीक है। फिर आप क्या करना, आप यहां पर इसको आप रेशनलाइज करना, तो ऊपर में आएगा रूट a1 प्लस रूट a2 और नीचे आएगा a1 माइनस a2, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा रूट a1 प्लस रूट a2, ठीक है। ये आपके पास में इस तरीके से आएगा, रूट a2 टी इंटू रूट a2 टी इंटू, मतलब रेशनलाइज करोगे, समझ रहे हो, ऊपर नीचे रूट a1 प्लस रूट a2, तो आपके पास में आएगा रूट a1 a2 टी, आपके पास में फाइनल आंसर हो जाएगा। और बाकी चीजें आपकी देखो मैं करके बताता हूं, रूट a1 प्लस रूट a2 इंटू रूट a2 टी, ये जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रूट a1 रूट a2 टी, तो रूट a1 a2 टी, और दूसरा क्या मिलेगा आपको, a2 टी प्लस a2 टी, तो वो जो a2 टी आएगा वो तो इस माइनस a2 टी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या, रूट a1 a2 टी, ये फोर्थ बचेगा, ठीक है। मैं दोबारा से समझाता हूं आपको, क्या है, कुछ भी नहीं है, देखो मैथमेटिक्स है मैं मानता हूं, और ऊपर से मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जब खुद करोगे ना, अभी मैं आपको लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, खुद करोगे बहुत आसानी से हो जाता है, कुछ भी नहीं है यार, इक्वेशन लिखो, जो बोल रहा है क्वेश्चन में वो चीज डालो,
ठीक है। ये क्या है, टी नॉट टाइम पे, ये टी प्लस टी नॉट टाइम, क्योंकि क्या बोल रहा है वो अपना टी टाइम जल्दी पहुंच गया तो ये टी टाइम बाद में पहुंचेगा, तो उसका टी नॉट लिया तो इसका टी प्लस टी नॉट ले लिया। ये क्या है, वी स्पीड ज्यादा में पहुंचेगा तो हमने क्या किया, इक्वेशन लिख दिया वी माइनस वी बी इक्वल टू वी, ठीक है। वी इक्वल टू यू प्लस एटीएम को पता है, दोनों के लिए लिखा, उसको यहां पर लिख दिया, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन में क्या करना है, दूसरा इक्वेशन में दोनों के डिस्टेंसेस को सेम करना है, तो दोनों के डिस्टेंसेस को सेम किया हमने। यहां से हमको क्या मिला, टी नॉट की वैल्यू मिली इन टर्म्स ऑफ टी, है ना। ये निकालना जरूरी है क्योंकि हमको क्या है, एलिमिनेट करना होगा ना, समझ में आ रहा है आपको, टी नॉट एलिमिनेट करना है क्योंकि आपका जो आंसर दिया हुआ है वो क्या है, टी के टर्म्स में है। ये जो टी नॉट है हमने खुद से लिया है, अपने मन से लिया है, हमको क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं था, क्वेश्चन में बस टी प्रोवाइड था, जो भी आंसर देना हो टी नॉट को हटा के देना होगा। तो यहां पर हमने क्या किया, टी नॉट को निकाला इन टर्म्स ऑफ टी, ताकि हम यहां पर जो हमारे पास में टी नॉट है फर्स्ट इक्वेशन में, वहां पर इसको रिप्लेस कर पाए, ताकि जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या है, टी के टर्म्स में आए। तो हमने बस उसको डाला, वहां पर सॉल्व किया, बाकी मैथमेटिक्स से सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया √A1A2 इंटू टी, ठीक है ना। और यहां पर हमारे पास में क्या था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा हमको पता होता है, वो चीज हमने यहां पर कैलकुलेट करा, यहां से हमको अल्फा की वैल्यू मतलब कि एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट होकर आ गई, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।